अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। बिहार की राजनीति में बयानबाजी और गठबंधन के उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार सुर बदले हैं पप्पू यादव के। वही पप्पू यादव जो अब तक तेजस्वी यादव को नेता मानने से इनकार करते रहे हैं, अचानक ही उनकी तारीफ करते हुए नजर आए। और यह सब हुआ राहुल गांधी की मौजूदगी में। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिस अंदाज में पप्पू यादव ने तेजस्वी को सराहा, उसने न केवल सियासी हलकों में हलचल मचा दी, बल्कि महागठबंधन के लिए भी राहत की खबर दी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह बदलाव सिर्फ मौके की राजनीति है या फिर बिहार में विपक्ष की एक नई तस्वीर बन रही है। पिछले कई सालों से तेजस्वी यादव को लेकर महागठबंधन के भीतर और बाहर सवाल उठते रहे हैं। आलोचक कहते हैं कि वे सिर्फ लालू यादव की विरासत हैं। अपने दम पर उन्होंने अभी तक वह पहचान नहीं बनाई जो उन्हें एक परिपक्व नेता साबित कर सके। पप्पू यादव भी इन्हीं आलोचकों में शामिल रहे। वे खुले मन से कहते आए हैं कि तेजस्वी उनके नेता नहीं हो सकते हैं। कई बार तो उनकी जुबान इतनी तल्ख रही कि गठबंधन की एकता पर ही सवाल खड़े हो गए। लेकिन राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि इसमें स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। परिस्थितियां बदलती हैं और उसी के साथ बदल जाता है नेताओं का रुख। यही कुछ अब पप्पू यादव के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी की मौजूदगी में जब उन्होंने तेजस्वी यादव को संघर्षशील नेता बताया, तब यह साफ हो गया कि गठबंधन की लाइन पर अब वे चलने को तैयार हैं। राहुल गांधी जो लगातार विपक्षी एकजुटता पर जोर दे रहे हैं, उनके लिए यह एक बड़ी सफलता मानी जाएगी, क्योंकि बिहार की सियासत में पप्पू यादव एक अहम फैक्टर माने जाते हैं। उनका असर खासकर कोसी और सीमांचल इलाकों में देखा जाता है। इन क्षेत्रों में उनका सीधा जुड़ाव जनता से है। यहाँ की गरीबी, बेरोजगारी और बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई में वे अक्सर सड़क पर उतरते रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ के मतदाता उन्हें सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि अपनी आवाज मानते हैं। ऐसे में अगर वे गठबंधन के साथ खड़े होते हैं तो ना सिर्फ वोट बैंक मजबूत होता है, बल्कि माहौल भी बनता है। तेजस्वी यादव के लिए यह बदलाव एक बड़ी राहत है। वे पिछले कुछ सालों से लगातार अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जंगलराज, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोपों से निकलकर वे बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को उठाते रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्वीकार्यता को लेकर सवाल उठते रहे। ऐसे में जब पप्पू यादव जैसे आलोचक उनकी तारीफ करने लगते हैं, तो यह संदेश जाता है कि तेजस्वी अब ना सिर्फ आरजेडी का चेहरा हैं, बल्कि व्यापक विपक्ष का नेतृत्व संभाल सकते हैं। महागठबंधन में पिछले दिनों खटपट की खबरें लगातार सामने आती रही। सीट बंटवारे से लेकर नेतृत्व को लेकर मतभेद कई मौकों पर खुलकर दिखे। इस बीच पप्पू यादव का बदला सुर तस्वीर को थोड़ा आसान बनाता है। कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही इसे एक सकारात्मक संकेत मान सकते हैं, लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पप्पू यादव का यह रूप स्थायी रहेगा, क्योंकि उनका राजनीतिक इतिहास बताता है कि वे परिस्थितियों के हिसाब से अपनी लाइन बदलने में माहिर हैं। कभी वे लालू यादव के करीबी रहे, फिर अलग हो गए, कभी कांग्रेस के साथ नजर आए तो कभी भाजपा की तारीफ भी कर बैठे। यही वजह है कि राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि उनके मौजूदा बयान को लेकर अभी इंतजार करना होगा। फिर भी जो तस्वीर सामने आई है वह विपक्ष के लिए एक उत्साहजनक तस्वीर है। बिहार में भाजपा जेडीयू का गठजोड़ मजबूत माना जाता है। नीतीश कुमार भले ही कई बार पाला बदल चुके हों, लेकिन उनका जातीय समीकरण और प्रशासनिक अनुभव अब भी असरदार है। भाजपा के पास केंद्र की ताकत और मोदी शाह की जोड़ी है। ऐसे में विपक्ष अगर बिखर रहा है तो मुकाबला कठिन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी को भी यह बात अच्छी तरह समझ में आ चुकी है। यही वजह है कि वे लगातार बिहार पर ध्यान दे रहे हैं। उनकी यात्राएं, रैलियां और विपक्षी नेताओं से मुलाकातें इसी कोशिश का हिस्सा हैं कि महागठबंधन को एकजुटता में लाया जा सके। पप्पू यादव का बदला सुर इस रणनीति की सफलता का संकेत माना जा सकता है। तेजस्वी यादव के लिए यह अवसर है कि वे इस समर्थन को संभालें। बिहार की राजनीति में युवा चेहरा और विकास की बात करने वाला नेता अभी भी सीमित है। तेजस्वी इस खाली जगह को भर सकते हैं। अगर वे पप्पू यादव जैसे नेताओं के साथ लेकर चलेंगे तो यह संदेश जाएगा कि विपक्ष सचमुच में एकजुट है। जनता भी इस घटनाक्रम को गौर से देख रही है। जनता जानती है कि नेता कब किसकी तारीफ करते हैं और कब विरोध करते हैं।
उसके पीछे गणित क्या होता है, लेकिन जनता यह भी चाहती है कि इस गणित का नतीजा राज्य के विकास में निकले। अगर गठबंधन इस एकजुटता को बनाए रखता है तो यह भाजपा जेडीयू के लिए एक असली चुनौती बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पप्पू यादव के इस रुख के पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं। पहला, उन्हें एहसास है कि अकेले लड़कर वे बड़ी भूमिका नहीं पा सकते हैं। दूसरा, गठबंधन का हिस्सा बने रहना उनके लिए एक सुरक्षित विकल्प है और कांग्रेस नेतृत्व में शायद उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि भविष्य की राजनीति में उनकी भूमिका सुनिश्चित होगी। यही वजह है कि वे अब तेजस्वी की तारीफ करने लगे हैं। बिहार की सियासत में ऐसे बदलाव अक्सर माहौल बनाने में अहम होते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ वोटों का जोड़ घटाव ही नहीं बल्कि धारणा भी बड़ी भूमिका निभाती है। जब कोई नेता विरोधी से तारीफ की तरफ बढ़ता है तो जनता को लगता है कि शायद विपक्ष अब गंभीर है और यही धारणा चुनावी नतीजों को प्रभावित भी करती है। तो क्या अब सब कुछ सहज हो गया है? शायद नहीं। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। आने वाले दिनों में सीट बंटवारे, उम्मीदवार चयन और चुनावी रणनीति जैसे मुद्दे पर फिर मतभेद सामने आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह बदलाव महागठबंधन के लिए एक सकारात्मक संकेत है। पप्पू यादव का यह कदम तेजस्वी यादव के नेतृत्व को एक तरह की मान्यता देता है और यही विपक्ष के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि जब आलोचक तारीफ करने लगे तो इसका मतलब साफ है कि नेतृत्व में एक नई स्वीकार्यता हासिल कर ली है। बिहार की राजनीति में यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक संकेत है। संकेत कि विपक्ष अब अपनी खींचातानी से ऊपर उठकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है और इस तस्वीर के केंद्र में है तेजस्वी यादव, एक ऐसा चेहरा जिसकी राह अब पहले से ज्यादा आसान दिखाई देती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। बिहार चुनाव से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।